नमस्कार, मैं हूं मनोज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आंकड़े हमारे फैसला आपका में। बात आज पर्यावरण की, बात आज प्रकृति की, बात आज देश की राजधानी दिल्ली की और बात देश की राजधानी दिल्ली में बह रही यमुना की, जो दिल्ली की 70% यानी कि करीब 57 मिलियन जनता की लोगों की प्यास बुझाती है। अगर यमुना को धार्मिक महत्व से देखा जाए तो हिंदू धर्म में देवी यमुना के तौर पर की जाती है और पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना को सूर्य की पुत्री और मृत्यु के देवता यम की बहन के तौर पर माना जाता है। लोगों के लिए पापों से मुक्ति के लिए यमुना में स्नान की बात की जाती है। आज वही यमुना अपनी बदहाली के लिए रो रही है और यही हालत उन सांसों की है जो जीने के लिए होती हैं। वहीं दिल्ली आज गैस चैम्बर बन रही है। दिल्ली में फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स और पॉल्यूशन को लेकर के चर्चा आम हो चुका है। हजार दावे किए जा रहे हैं कि पॉल्यूशन को कम किया जाएगा। छठ का समय है, दिवाली का समय है, ऐसी स्थिति में यमुना नदी फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं मौजूद हूँ अभी यमुना नदी के ठीक बीचों बीच में और मेरा कैमरा पर्सन जो है दूसरे साइड में फोटो ले रहा है, वीडियो ले रहा है। और ये जो आपको झाग दिखाई दे रही है, कोई बादल नहीं है, ये झाग है अमोनिया का, फॉस्फेट का, क्योंकि हजारों लाखों ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो यमुना नदी के किनारे में रहता है, यमुना नदी के किनारे काम करता है, उसका ये वेस्ट है। वो वेस्ट आपको ये दिखाई देगा। ये देखेंगे, ये झाग जो है पता नहीं कौन से केमिकल से बना हुआ और मेरे शरीर पे इसका क्या फर्क पड़ेगा मैं ये नहीं जानता। यहाँ के पानी का मैं आपको दिखाऊं, जो जीवनदायिनी यमुना कहा जाता है नदी को, उसकी पानी की स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कि कितना गंदा पानी है ये। और ये देखिए, जो किसी समय में यमुना हजारों लाखों लोगों को जीवन देता था, आज देखिए किस तरीके से स्थिति है इसकी। और ये स्थिति हर साल ठीक करने की बात कही जाती है, लेकिन ढाक के 3 पात नजर आता है। जो पूरा वादा है, पूरे जो योजनाएं हैं वो सब जो हैं अंधेरे में दिखाई देती है। जब भी छठ का महीना आता है तो कहा जाता है कि जो छठ घाट है उसको बनाया जाएगा, नदियों को साफ किया जाएगा, लेकिन ये आप दूर तक देखेंगे जो पूरा इलाका है वो अमोनिया गैस और जो फॉस्फेट के जो रिएक्शन से और न जाने कौन से ऐसे केमिकल से बना हुआ है पूरा झाग है। और ये झाग हजारों ऐसी व्रतियां हैं जो इसी नदी में खड़ा होकर के पूजा करेंगी, छठ घाट में सूर्य भगवान को अर्घ देंगी, लेकिन उनके लिए कुछ भी उपाय नहीं किया जा रहा है। आप देखेंगे जिस तरीके से पूरा मैं घिरा हुआ हूँ बादलों से, ऐसा लग रहा है कि मैं बादलों के बीच में हूँ। ये बहुत ही अजीब सी बदबू दे रहा है। हो सकता है कि मेरे उस शरीर पे इसका बहुत ही खराब प्रभाव पड़े, मुझे नहीं पता किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बहुत ही खराब प्रभाव पड़ने वाला है। आप इधर देखेंगे, ये पूरा आपको दिखाई देगा, वो गेट है और गेट से जो पानी बहता हुआ आ रहा है वो पूरा जो पानी है वो गैस के और अमोनिया गैस और जो बाकी जो केमिकल्स हैं उन सब के रिएक्शन से ये झाग जो है क्रिएट कर रहा है। और ये पूरे दिवाली, छठ और जो पूरा ठंड का महीना रहेगा तब तक की पूरी व्यवस्था जिस तरीके की रहेगी। लाख वादे किए जा रहे ठीक करने को लेकर के, लेकिन किसी तरीके से कोई ठोस उपाय जो है दिखाई दे रहा है। कैमरामैन अंकुश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो ये स्थिति थी पानी की। वहीं दिल्ली में जो हवा है और पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, जरा इसको भी देख लीजिए। पहली बात तो कि विपक्ष को बोलने का हक ही नहीं है। भारतीय जनता, हम तो प्लान तैयार कर रहे हैं, हम तो कुछ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो सो रही हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार सो रही है, हरियाणा में भाजपा की सरकार सो रही है, राजस्थान में भाजपा की सरकार सो रही है, केंद्र में भाजपा की सरकार सो रही है। तो भाजपा की सरकारें तो सो रही हैं, हम कम से कम सक्रिय होकर के प्रयास तो कर रहे हैं। विपरीत मौसम में भी कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण का प्रभाव कम हो, इसके लिए दिल्ली सरकार सबसे ज्यादा सक्रियता के साथ काम कर रही है। दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर के हमारा प्रयास जारी है और हमें भरोसा है कि हम ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रदूषण की मार दिल्ली के लोगों पे विपरीत मौसम में भी कम पड़े, इसके लिए हम प्रयास जारी रखेंगे। दिल्ली में जो सरकार पिछले 10 साल से है अरविंद केजरीवाल जी की, और अब 1 महीना होने जा रहा है आतिशी जी की, इनकी नीयत है ही नहीं कि पोल्यूशन को दूर किया जाए, दिल्ली के लोगों को जीवन दिया जाए। आज फिर से पोल्यूशन जानलेवा हो रहा है।
नदी के पोल्यूशन से लेके हवा के पोल्यूशन तक दिल्ली का जीना दूभर है, सांसें फूल रही हैं। अभी तो शुरुआत ही है, अभी देखिए आगे क्या क्या होगा। हमारा अब अपेक्षा क्या कर सकते हैं, बस हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे किसी तरह ये 4-5 महीना दिल्ली बचे। 4 महीना बाद चुनाव है। मैं तो दिल्ली से लगातार प्रार्थना कर रहा हूं इन सारी समस्याओं का निदान निकाला जाए और एक बार बीजेपी को मौका मिले जिससे दिल्ली को हम दिल्ली बना सकें। आपने राजनीतिक बयानबाजी को सुन लिया है, लेकिन इसे लेकर, इस मुद्दे को लेकर हम दिल्ली की जनता के पास पहुंचे। वहां जाकर लोगों से कुछ सवाल किए, लोगों ने उस पर अपनी कुछ राय दी। जो सवाल हमने पूछे अपने सर्वे में, उस पर लोगों की राय क्या निकल कर आई वो आपके सामने। पहला सवाल जो अपने सर्वे में हमने लोगों से पूछा, वो पहला सवाल था कि शहरों में बढ़ते प्रदूषण के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं। 43% लोगों ने कहा कि गाड़ियों की बढ़ती संख्या ये जिम्मेदार है। 22% लोगों ने कहा कि पराली जलाना ये जिम्मेदार है। 33% लोगों ने कहा कि फैक्ट्रियों से जो धुआं निकल रहा है वो जिम्मेदार है, और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, प्रदूषण की वजह से आपको किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 63% लोगों ने कहा कि सांस लेने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है। 3% लोग कहते हैं कि साहब दिल संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। 19% लोग एलर्जी की बात कर रहे थे, और 15% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर ये जो सवाल हमने पूछे हैं, ये जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, उसमें किसका क्या कहना है। डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ओनिका मेहरोत्रा जो कि कांग्रेस